हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, आप ना तो कभी हमको छोड़ते हैं, ना कभी हमको त्यागते हैं। आप हमेशा प्रभु हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, हमारा बोझ उठाते हैं प्रभु, हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं। और पवित्र आत्मा आइए, अपने लोगों से बातचीत करिए, हमारे होठों से होकर उस संदेश को जो आप पहुंचाना चाहते हैं, उस संदेश को होकर हमारे होठों से लोगों तक पहुंचने पाएँ। आपको महिमा मिले, आपकी तारीफ करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि हम प्रभु को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु को प्रसन्न करने का तरीका क्या है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम प्रभु को बड़ी बड़ी चीज़ें देकर या बड़ी बड़ी बातें कहकर या बड़े बड़े कुछ वायदे कर कर हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है, पहला सामुएल उसकी 15-22 में, यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर की बात मानता है, परमेश्वर के हुक्मों को मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है, और जब परमेश्वर की आज्ञाओं से दाहिने और बाएं नहीं मुड़ता, ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर क्या है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। इन्हीं सब बातों में से आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, वो विषय है कि अपने माता पिता का आदर करना, सम्मान करना। मेरे प्रियो, कुलूसियों की पत्री 3:20 में ऐसा लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। बाइबल के अंदर कई चीज़ें हैं प्रसन्न करने के लिए, कई बातें बताई गई हैं कि कैसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। विश्वास के बिना उसको प्रसन्न नहीं किया जाता। और बाइबल के अंदर लिखा है कि होम बलि और भेंटों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कि अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण है, अपने माता पिता का आदर करके। आज बच्चे अपने माता पिता का अनादर करते हैं, हर जगह उनकी बेइज्जती कर देते, हर जगह अपने माता पिता को कुछ नहीं समझते, उनको तुच्छ समझते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा करते हैं, इफिसियों 6 उसकी 1 से 2 में लिखा है, यह प्रभु परमेश्वर की आज्ञा है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। उसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है। क्या प्रतिज्ञा है? कि तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। आज न जाने कितने जवान लोग हैं, अपने माता पिता के द्वारा आशीष लेने की बजाय वो अपने ऊपर श्राप को ले आते हैं। आज कई ऐसे जवान बच्चे हैं और कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं, वो अपने माता पिता के दिल को दुखा देते हैं, अपने माता पिता को वो बहुत उल्टी सीधी बातें, उनका कहना नहीं मानते, उनकी बात नहीं मानते, और जिसके कारण से क्या होता है, वो अपने ऊपर श्राप को ले आते हैं। श्राप पे श्राप, श्राप पे श्राप। मेरे प्रियो, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप बहुत दिन तक जिंदा रहना चाहते हैं, अगर आप पृथ्वी पर भलाई को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने माता पिता का आदर करें, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर दें, और परमेश्वर आपके ऊपर अपनी भलाइयों को लाने लगेगा, और परमेश्वर आपके ऊपर जीवन को ले आएगा, परमेश्वर आपके ऊपर आशीष को ले आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है, प्रभु ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होता है। यहां पर बाइबल में लिखा है, कई बार हम माता पिता के दिल को दुखाकर हम श्राप ले आते हैं अपने ऊपर। क्या लिखा है? जब हम व्यवस्था विवरण उसकी 27 के 16 को पढ़ते, वहां पर लिखा है, श्रापित तो वो जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता है। कई बार कहते हैं, मेरे माता पिता ने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है, मेरे माता पिता ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरे माता पिता ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। नहीं मेरे प्रियो, माता पिता ने जिंदगी बर्बाद नहीं की है, अपनी आप खुद अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले व्यक्ति हैं। और ऐसा कह के उनके दिल को दुखाते हैं। और जब माता पिता के दिल दुखते हैं तो माता पिता के दिल के अंदर से श्राप निकलेगा, आशीष नहीं निकलेगी आपके लिए। कई बार लोग सोचते हैं, कई ऐसे जवान सोचते हैं, खुद गलतियां करते हैं, कई बार 1000 गलतियां करते हैं और दोष माता पिता को देते हैं, माता पिता के ऊपर दोष मढ़ देते हैं, खुद गलतियां करते हैं,
परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर बाइबिल हमें इस बात को बताती है। बाइबिल का परमेश्वर कहता है, श्रापित है वो व्यक्ति जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, अपनी माता पिता की बात नहीं मानता, अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर श्राप को लेकर आता है। पवित्र वचन में लिखा है, नीति वचन 23 के 22 में, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ नहीं जानना। मेरे प्रियो, आपका पिता जिसने आपको जन्म दिया है, जिसके द्वारा वो जो धरती पर आपका पिता है, वो कहता है कि अपने पिता की सुनना। आज हम सुनते कहाँ हैं? कई बार माता पिता रोते रह जाते हैं और चिल्लाते रह जाते हैं और बोलते रह जाते हैं, और लेकिन हम क्या करते हैं? माता पिता की बात को हम अनसुना कर देते हैं। और जब माता बुजुर्ग हो जाती है तो हम उसको तुच्छ जानने लगते हैं। अरे आपको पता है कि बुजुर्ग लोग कैसे होते हैं? उनको सहारे की ज़रूरत होती है। जब आप बच्चे थे, जब आप पैदा हुए थे, आपको भी पल पल में सहारे की ज़रूरत थी। जब आपके माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो आपको उनको सहारा देना चाहिए। बाइबल में लिखा है, नीति वचन 30 के 17 में, जो अपने माता पिता का अपमान करे और अपनी माता को न माने, उसकी आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर खाएंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता। मेरे प्रियो, आज समय है, अगर आपके माता पिता हैं तो अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि बाइबल कहती है और बाइबल हमें यह सिखाती है, इस प्रकार से करने से हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं और हम भलाई को देखते हैं और हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आशीष को भी प्राप्त करते हैं और लंबे समय तक हम जीवित रहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज के इस संदेश से प्रभु ने इस बात को सिखाया है कि परमेश्वर के सामने हम किस प्रकार से चलना है और प्रभु को कैसे प्रसन्न करना है। और प्रभु को प्रसन्न करना है तो आज से ही अपने माता पिता का आदर करना और उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष